अपने चुनावी सफर को जारी रखते हुए दैनिक वाडेकर टाइम्स की टीम आज हिंदुस्तान के बहुचर्चित गांव कवाल पहुंची, जिसने 2013 में भारत की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मचाकर रख दी और सत्ता को पलट कर रख दिया। आज दिनांक 20/2/2026 को ग्राम प्रधानी के विभिन्न जातियों के दावेदारों, मौजूदा प्रधानपति व जनसाधारण से गांव की आगामी चुनावी सोच को जानने की कोशिश की। मुस्लिम समाज को रमज़ान के पवित्र महीने की बधाई दी व आने वाले होली के त्योहार पर हिंदू व मुस्लिम दोनों में उत्साह देखने को मिला। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा क्षेत्र के लोगों ने। यहाँ पर जो चुनाव आने वाले हैं प्रधानी के, इन चुनावों में आप ग्राम प्रधान वही चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। क्या वजह, बदलाव क्यों चाहते हैं आप? बदलाव अगर ये होगा तो काम कैसे चलेगा? तो जो उन्होंने विकास कार्य प्रधान जी ने करवाए हैं वो क्या ठीक नहीं है? नहीं ठीक है तो बदलाव क्यों चाहिए फिर? तो सदा एक ही रहना चाहिए क्या? तो वही जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप बदलाव चाहते हैं। और जिला पंचायत जो सदस्य हैं आपके, वे गाँव का उनमें आने जाना लगा रहता है, विकास कार्य उन्होंने करवाए? हाँ, एक आधा काम करा, एक आधा काम 5 साल में, तो उनमें बदलाव होना चाहेंगे आप? यदि बदलाव तो खुद ही हो जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज सैनी, गांव कवाल। क्योंकि प्रधानी की और जिला पंचायत चुनाव नज़दीक है जी और आपका परिवार पूर्व में भी प्रधानी का चुनाव लड़ चुका है, जी जी तो आपको तजुर्बा भी है। तो मेरा आपसे जानना ये है कि जो मौजूदा प्रधान है उनके विकास कार्यों से आप कितना खुश है गाँव में? देखिए, खुश वाली तो बात, ऐसा कोई स्पेशल काम है नहीं इस बार। जनता बहुत नाराज है काम को देख। कोई भी काम ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नया हुआ है। आप यदि आए हो तो अंडरपास से जो एंट्री कवाल में होती है, हमारे विधायक जी का मकान भी उधर ही पड़ता है, विक्रम सैनी जी का। बहुत गंदगी है उधर। आयुर्वेदिक अस्पताल है, वो डूबा पड़ा है पानी में। तो विकास की तो कोई बात नहीं। प्रधानी का चुनाव एक वोट बैंक हो गया। उनके पास परिवार है, बिरादरी है, और बिरादरी में एक इत्तफाक है कि वह लीडर है आज भी, और बिरादरी में कोई नहीं है उनको। ये है मसला। कुछ तो जो जिला पंचायत आपके हैं, क्या वैसे वे गाँव में आते जाते रहते हैं, विकास कार्य कराया? जिला पंचायत वाले आते जाते रहते हैं बेचारे भी, लेकिन कोई खास उनकी सुनवाई नहीं है वहाँ। विकास कार्य नहीं कराया उन्होंने? नहीं कराए हैं कुछ, लेकिन हमारे पर्सनल कवाल में कोई खास विकास कार्य उनका नहीं है। भविष्य का आपका जिला पंचायत कैसा हो और प्रधान कैसा हो? चेंज करेंगे। और प्रधानी तो मेरा परिवार लड़ेगा खुद, काफ़ी लोग सपोर्ट में हैं। पिछली बार भी 2015 में चुनाव लड़ा था मेरा परिवार, और इस बार भी लड़ेगा। क्या बदलाव चाहते हैं गाँव में आप? देखिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, सांप्रदायिकता पे। ये होता क्या है, अभी गांव की पब्लिक जो है बेचारी, कम पढ़ी लिखी कह लीजिए या बेचारे कह लीजिए, बहुत जल्दबाजी, इमोशनल हो जाते हैं, बहक जाते हैं। जिस दिन थोड़ा सा संभल के एजुकेशन पर बात होने लगी, उस दिन हम जैसा परिवार ही राजनीति में रहेगा, और हम एजुकेशन पर काम करेंगे। हम जातिवाद में अदरवाइज किसी और तरह का कोई मुद्दा नहीं होगा। एजुकेशन, बस एक आदमी के पास एजुकेशन है तो उसके बाद हर रास्ते उसके पास खुले रहे। चूँकि होली आने वाली है, त्यौहार है हिंदुओं का, इस त्यौहार पर आप कवाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत का, साथ खेलेंगे सब खूब मस्ती के साथ। हमारे जो मुस्लिम परिवार हैं, हमारे आसपास उठ बैठना है, वे बहुत सहयोग करते हैं। पास में बैठे हैं, एक दो अभी गए हैं आज, काफ़ी 2 शादियाँ हैं मोहल्ले में, नहीं वरना आपको दिखाई देते हैं यहाँ आदमी काफ़ी। प्रधान जी, चुनाव नज़दीक है, आप लगातार दूसरी योजना से प्रधान हैं, आपका क्या कहना है कि भविष्य की योजना आपकी कैसी है? क्या क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो जनता बताएगी कि जो भी योजनाएं हमने करी है या काम किया है। हमारा सबसे पहला फोकस रहा कि आपस में भाईचारा हमने कायम किया, क्योंकि 2013 के बाद में हम हो गए थे 15 में, जो है माहौल को उसे चेंज हुआ है, बहुत कुछ बिल्कुल यहाँ सामान्य है। सबसे पहला फोकस तो हमारा यही रहा। और रही काम की भाई, नाली सड़कें तो सब हैं, ये तो दुनिया गाँव वाले अपना आप देखते हैं क्या था या अब क्या हो रहा। आपका ये जिला पंचायत वार्ड कौन सा पड़ता है? जी, जिला पंचायत वार्ड जिला पंचायत वार्ड शायद 32 है। 32 है। जो जिला पंचायत सदस्य हैं आपके, वे उन्होंने गांव में आकर काम किया, आपसे सहयोग आपका रहा उनसे? किया उन्होंने भी, एक आधा नाला बना दिया और कुछ नहीं? हाँ, वो एक नाला दिया है। अच्छा, तो आपकी ट्यूनिंग शायद बहुत कम रही? बस ठीक है, अपना कोई इतना वो नहीं रहा मामला। ठीक है, अपना वो अपना कर दे, हम अपना कर दे। आने वाले होली के त्यौहार पर आपकी क्या कहना है आपके कवाल वासियों को?
कवाल वासियों को मेरा सबसे पहले यही पैगाम है कि अपना भाईचारा प्यार मोहब्बत से जैसे हमेशा से यहाँ चलते आई है और मनाते आए, इसी तरह बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी होली मनाएं भाईचारे के साथ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ना कोई परेशानी हुई, कभी हुई भी नहीं आज तक। और कुछ ऐसी योजना जो आप चाहते हो कि गांव में पूरी और होना पाई हो इस कार्यकाल में? ये तो बहुत सी योजनाएं है कि कुछ मजबूरियाँ हैं भाई, जैसा बच्चों का फील्ड है, हमारे पास ज़मीन नहीं है कोई ऐसी, तो बच्चों के लिए फील्ड चाहिए खेलने के लिए, जो भी सबसे मेन चीज़ है। तो उसके कोई लिए बड़ा आपने अस्पताल की जगह हो। ब्लॉक प्रमुख से या विधायक जी से कोई बात करिए आपने इस बारे में, कोई रखा हो कोई प्रस्ताव? हमने प्रस्ताव रखा है तैयार भी था, MP साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई जगह तलाश करो, अब इतनी जगह कहाँ से ला गए, क्योंकि एक ही जगह हमारे वो स्कूल की पड़ी, जो 15-17 बीघे ज़मीन है, एक जगह हमारी अड्डे पर जाए कांटे लग रही, कोई जगह हमारे पास ऐसी नहीं है कोई 10-15 बीघे ज़मीन ग्राम पंचायत की जो उसमें करा दे। जिला पंचायत का प्रधानी गए तो आपको जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने क्या क्या विशेष कार्य यहाँ कराए गाँव में? बहुत कुछ कराया है जी उन्होंने, जो है यहाँ पे मकान भी बनवाए, विकास भी कराया, सड़कें भी लगाई, नाली बनवाई। सड़कें कौन सी सड़कें ऐसी है जो मैंने उन्होंने बनवाई गाँव की? ये हमारी यहाँ बनवाई, इससे पिछली बनवाई। ग्राम बहुत काम किया प्रधान ने बहुत काम किया, जी। तो उनके काम से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी बहुत हैं। और आगे भी आपको ग्राम प्रधान यही चाहिए? तो जी देखो ऊपर वाले के हाथ में आगे आएंगे या नहीं आएंगे। नाम क्या है इनका? प्रधान इस्लाम। प्रधान इस्लाम। अच्छा, जिला पंचायत जो आपका वार्ड 32 पड़ता है, इसमें आपका वार्ड 32 जो आपके जो जिला पंचायत है उन्होंने कुछ काम कराया यहाँ पर आगे? नहीं जी वे नहीं आए आज, 5 साल के अंदर उन्होंने यहाँ पे कदम तलक नहीं करा। ठीक है, आपको परिचय भाई साहब? अहमद नवाज। यहाँ पर ग्राम प्रधान ने जो कार्य कराया उससे संतुष्ट है आप? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो और जिला पंचायत के लिए क्या कहना है आपको? जिला पंचायत के लिए बहुत बुरा है, कुछ नहीं करा उसने 5 साल, मतलब जीत के सारी जिला पंचायत खा गया, कुछ नहीं करा। और गांव में जो विकास होने चाहिए, ऐसे कौन सा विकास कार्य ऐसा है जो आप चाहते हैं सबसे पहले हो? विकास तो 10 साल इनको प्रधानता रही, सारे विकास हुए अल्हम्दुलिल्लाह, गलियाँ भी बनी, नालियाँ भी बनी, तो अब लोगों आगे के दुख सुख में भी काम आए। तो अब आगे गांव में आपको विकास चाहिए, विकास गांव का विकास हो चुका? नहीं, विकास तो जब योजना आ गई फिर विकास खड़ा क्या होगा। विकास चाहिए, वही तो पूछ रहे हैं, क्या विकास आपको चाहिए जो आपको चाहिए सबसे पहले हो? अब आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और ग्राम पंचायत कवाल पड़ती है, ब्लॉक हमारा जानसेट पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है। चूँकि चुनाव नज़दीक है जिला पंचायत के और प्रधानी के, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दैनिक वार्ता टाइम की तरफ से कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है और जो मौजूदा प्रधान यहाँ पर है उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन से कार्य अच्छे कराए? देखिए, अभी चुनाव तो नज़दीक है ही और सभी जो भी प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, अपने अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं तो कोई भी काम हमारे ग्राम पंचायत कवाल में कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जो हम आपको बता सकें खुल के कि क्या विकास कार्य होने थे और क्या नहीं हुआ। देखिए, बनाना था विकास कार्य इस गांव को स्वच्छ, और इस गांव की जितनी बड़ी बर्बादी हुई है पूरे जिला मुजफ्फरनगर में कोई सा भी गांव उठा के देख लो, कहीं भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक इस गांव के अलावा कहीं नहीं हुआ। जैसा कि सुनने में आया है कि यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान है वो लगातार दूसरी योजना में प्रधान बनकर आए हैं, तो 2 बार प्रधान बनने के बावजूद उन्होंने काम नहीं करवाया। देखिए, पहली योजना जो हमने उन्हें दी, पहली योजना में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी कमियां थी हमारे गांव में पंचायत में, उन कमियों को कुछ हद तक उन्होंने दूर किया। और जो दूसरी योजना हुई, गांव का एक एक बच्चा जानता है आज हमारा कवाल का कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस पंचायत कवाल में हुआ है और कितना बड़ा नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं, मैं तो तथ्यों के साथ आपसे बात कर सकता हूँ, सारे तथ्य मेरे पास है। पूरे गांव के जहाँ जहाँ आप ले लो, एंटी लार्वा स्प्रे हो, चाहे आपका सैनिटाइजर वर्क हो, चाहे आपका शौचालय हो, चाहे आपकी ये टाइल्स हो, मतलब हर चीज़ में एक एक बड़ा भ्रष्टाचार इतना हुआ। मनरेगा उठा के देख लो आप, मनरेगा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता उस भ्रष्टाचार की, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य कौन है यहाँ के और ये वार्ड कौन सा पड़ता है जिला पंचायत का? ये जिला पंचायत सदस्य, मुझे उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है कि कौन है। क्या वो यहाँ पर आते रहते हैं, विकास कार्य करवाया उन्होंने? जिला पंचायत मेरे ख्याल से कौन था, मुझे खुद नहीं पता। पिछले 5 साल, हाँ, शाहना जो काट के जिला पंचायत थे, काटके से शाहना जीते थे हमारी पंचायत सीट से, तो आते हैं, दुआ सलाम करते हैं, अच्छा है उनका व्यवहारिक। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 32 पड़ता है हमारा। 32 पड़ता है। तो
जिला पंचायत को कोई विकास कार्य यहाँ नहीं करवाए? जिला पंचायत में कोई एक योजना तो बताए गांव के बीच में आके, गांव के समाज से वोट मांगने के लिए आएंगे, पंचायत चुनाव आने वाला है नज़दीक, एक विकास कार्य बताए। तो 5 साल से वो यहाँ गाँव में आए ही नहीं। नहीं, 5 साल से पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, काट के पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, मगर गांव के बीच में उन्हें अपनी पंचायत में, जिला पंचायत में ये बताया कि मैंने ये विकास कार्य किया है, ये पंचायत में काम किया है, आपको ये सड़कें दी है, ये बिजली, ये पानी, या हमने कोई ऐसी योजना पे काम किया है जो वाकई गांव के लिए, आपके लोगों के लिए हित में थी वो योजना। भविष्य का प्रधान कैसा हो आपका, क्या चाहते हैं आप? भविष्य चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि 2 योजना अगर हमने उन्हें दे दी तो तीसरी योजना में कोई नया प्रत्याशी बने और कोई नया प्रधान बने। आने वाले होली के त्यौहार के लिए, हिंदू त्यौहार है जैसे, तो आपके दिल में क्या उमंग है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, इस सद्भावना का एक त्यौहार है, बहुत अच्छे से मने, सभी हिंदू भाई अच्छे से पर्व मनाएं, और उसमें भागीदारी जो मुस्लिम भाइयों की होती है वो प्यार की और सौहार्द की, वो सभी के सभी मुस्लिम भाई उसमें त्यौहार में भागीदारी दें अपनी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी है, ग्राम कवाल का पूर्व प्रधान रहा हूँ 2010 से लेकर 2015 तक। तो आपके यहाँ से जिला पंचायत और प्रधान ने कितना कार्य कराया है इन 5 सालों में? जिला पंचायत ने पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। कई बार हमने जिला पंचायत को कहा है, एक हमारा जंगल का रास्ता है, उसके बारे में हमने जिला पंचायत को भी कहा, काटके वाला आस मोहम्मद को भी, लेकिन जो है उसने कोई गौर नहीं की। इधर प्रमुख है नरेंद्र प्रमुख, राठौर के रहने वाले हैं, उनके बारे में भी, उस रास्ते के बारे में मैंने उन्हें भी कई बार कहा, लेकिन आज तक किसी भी जिला पंचायत या प्रमुख के कान पर कोई जू नहीं रहेगी। अच्छा, जो गांव में, चलो आपका ही रास्ता है, क्यों कोई और रास्ते भी नहीं जोड़ोगे किसी भी गांव? नहीं, जो हमने दिया था अपना प्रस्ताव वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन और कोई गांव में रास्ता जिला पंचायत के माध्यम से या प्रमुखी के माध्यम से नहीं, कोई बना नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जो प्रधान है क्या क्या कार्य रहा है 5 साल में, इससे कितने संतुष्ट है? प्रधान एक रहा, उसने योजना पूरी की, पहले कुछ काम ये किया, लेकिन ये दूसरी योजना जो उसके पास आई थी 2021 से लेकर और आज तक, केवल वह कार्य कागजों में ही चल रहे हैं, मौके पे प्रत्यक्ष में कोई कार्य नहीं। जैसे कोई इंटरलॉक वगैरह कुछ नहीं लगवाया? इंटरलॉक 2-4% इंटरलॉक लग रही है बाकी इस योजना में। अच्छा, पेंशन वगैरह, वृद्धा पेंशन है, पेंशनों का भी कोई वो नहीं है, कोई पेंशन ही नहीं बनी। जो भी पेंशन धारक आते हैं वो मेरे पास आते हैं और मैं अपने प्रयास से उनकी पेंशन बनवाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है और बहुत कार्य है। आयुष्मान कार्ड के बारे में भी जो है वो जूनियर हाई स्कूल में जहाँ पंचायत घर है वहाँ से जो है कई बार अलाउंस हुआ, तो उसमें बनवाए लोगों ने। अच्छा, अब की बारी चुनाव आ रहा है, तो इसके बारे में क्या रहे है कि ये प्रधान बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, प्रधान तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि वो जनता के मन से उतर चुका है, ना निष्क्रिय होने के बावजूद उसने इस योजना में कोई कार्य, जैसे 2 योजना है, दोनों योजना में कुछ कम जीरो बैलेंस है, बस ज्ञान नहीं है उसे। जहाँ से ग्राम पंचायत की योजनाएं लानी है उसका कोई ज्ञान नहीं है, कोई पेंशन के बारे में उसने जनता की सेवा नहीं की, पेंशन नहीं बनवाई, और जो भी टूडा विभाग का ज्ञान नहीं है, श्रम विभाग का कोई ज्ञान नहीं है, और जो है आपके जो भी विभाग है जहाँ से पंचायत का प्रधान, ग्राम प्रधान कार्य लाता है, वहाँ उसको ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ प्रधान है। और वो छोटा सा अपना कार्य था उसका, लेकिन जो है भगवान ने उसे इज्जत दी, वो प्रधान बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं है, अनपढ़ आदमी है। जैसा कि यहाँ 2 समुदाय, हिंदू या हिंदुओं का ही काम नहीं करा, मुसलमानों का ही काम करा, बस मुसलमानों का भी ऐसे ही हुआ और हिंदुओं का तो ना के बराबर ही हुआ। अगर आप प्रधान बनते हैं तो भविष्य की क्या योजना है आपकी? मैं पहले प्रधान बन चुका हूँ और मैं जितनी भी योजनाएं 2010 से लेकर 15 तक, 2010 से लेकर 2015 तक जितनी भी योजनाएं सरकार की आए, चाहे वो मनरेगा की हो, मनरेगा के माध्यम से किसानों को पॉपुलर के पेड़ लगभग 150 आदमियों को मैंने जो है पॉपुलर के पेड़ 121 पेड़ एक व्यक्ति को, और उसकी यानी कि लगाने की मेहनत उसके खातों में डायरेक्ट मैंने भिजवाई है। और समाजवादी की सरकार उस वक्त थी, मैंने समाजवादी की सरकार में मनरेगा के जो हमारे भाई थे मनरेगा में जिनका मैंने पंजीकरण कराया था, उनको लगभग 175 साइकिलें मैंने उनको अपने माध्यम से श्रम विभाग से उन लोगों को दिलवाई।
क्या आगामी चुनाव में आप भावी उम्मीदवार है प्रधानी के? मैं एक ये चेहरा जो है वो मेरा चेहरा है, लेकिन मेरा लड़का जो है शशांक कुमार सैनी, जो पहले भी 2 चुनाव में उसे लड़ा चुका हूँ, मेरा चेहरा वही रहेगा और मैं उसे ही पुनः चुनाव लड़ाऊंगा। मुझे विश्वास है लगभग 450 गलियों में मैंने आरसीसी का निर्माण कराया था अपने कार्य में, और लगभग 240 मनरेगा के माध्यम से मैंने जंगलों की चक्रोड़े जो 8 फुट की थी उन्हें 12 फुट की, जो 12 फुट की थी उन्हें 15 फुट की, और मनरेगा के माध्यम से ही मैंने लगभग 2 किलोमीटर का खड़ोंजा जो 40% हमें प्रधानों कच्चा 40% में जो हमें बचता था उसके माध्यम से मैंने लगभग 2.5 किलोमीटर का खड़ोंजा लगाया था मनरेगा के माध्यम से। जैसे होली का त्यौहार आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना, क्या होली का त्यौहार हमारा जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़े प्यार के साथ मनाया जाता है और इसी तरह से मनाया भी जाएगा। तो जनता को क्या क्या करना चाहते हैं होली के त्यौहार पे आप? जनता के लिए क्या संदेश है? जनता पूरी तरह से जो है हमारे समर्थन में है इस वर्ष, और जो हमारे जो दूसरे लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा जो दूसरे हमारे ही समाज के लोग हैं जो नहीं चाहते यहाँ थी कि सैनी प्रधान बने, उसने 2 अपने जो है प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जनता उस व्यक्ति की राजनीति को समझ चुकी है। अब जनता ने उसे नाकार दिया है और जनता हमारे साथ है, हमारे शशांक कुमार को पूर्ण समर्थन के साथ चुनाव मैदान में ला रही है। होली के पावन त्यौहार पर आप जनता को और गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये होली के इस त्योहार पर्व पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एक प्यार मोहब्बत के साथ ये होली का त्यौहार बड़े रंगों के साथ मनाए और अपने अपने परिवार में मिलने वालों का सम्मान करें तथा इस दारू और नशे से दूर रहे। इसमें जो है हमारी और हमारे परिवारों की और हमारे गांव की भलाई है। इसी से शराब पीकर ही हमारी मिलनसारी समाप्त होती है, नहीं तो जो है हर्ष उल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया। आपका परिचय? ओम प्रकाश सैनी, गाँव मोहल्ला कोटला। चुनावी समय चल रहा है, किसी भी समय चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं प्रधानी के, जिला पंचायत के। मेरा आपसे जानना है जो मौजूदा प्रधान आपके हैं उनके कार्यकाल में विकास कार्य किस स्तर पे हुए, ये जानने की कोशिश है हमारी आपसे। काम तो हुआ है लेकिन बड़े स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, छोटे स्तर पे जो हुआ। और जैसे ये साफ़ सफाई कर्मचारी हैं, कुछ मोहल्ले छोड़ दें, वहाँ तक जाते ही नहीं, वे भेजते नहीं या वे जाते नहीं हो तो वे जाने। लेकिन पूरे गांव में तो मैं घूमता नहीं जी। मैं यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्या हाल है? डॉक्टर तो आते रहना है, यहाँ सरकारी डॉक्टर आते रहना है, अनाउंसमेंट भी हो, जहाँ भी हैं लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि जो अगला चुनाव जो आ रहा है प्रधानी के, उसमें बदलाव चाहते हैं या यही चुनाव को दोबारा बनाएंगे? तीसरी योजना इनको देंगे आप? नहीं, 2 योजना होगी, बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। और जिला पंचायत आपके मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो वार्ड नंबर 32 है आपका, उनका संपर्क आपसे बना हुआ है क्षेत्रवासियों से? हाँ जी, उनसे तो संपर्क कोई नहीं है हमारा, लेकिन ये तो सब एक तरह से ये समझ लो कि बिकाऊ है। अच्छा, पैसा ले लिया और अपना घर बैठ गया। क्या कहना है आपका ग्राम प्रधान के बारे में? ग्राम प्रधान ने काम कैसा कराया? भाई हमें तो देखो यहाँ रहते भी नहीं इतने हम ज़्यादा, वो ना ही इतना कोई हमारे मोहल्ले में तो कोई ऐसा बोल नहीं है। भाई सफाई कर्मचारी की बात है, वो है यही जिला पंचायत